गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अब हम लोग ने पिछली बार भी यज्ञार्थ जीवन लिया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो आज हम लोग यही विचार करेंगे कि यज्ञ क्या है। तो गुरु कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाना चाहिए। अगर हम देखें तो पहले दादा भगवान ने संकल्प किया, उन्होंने गुरु से ज्ञान लिया और कहा कि ये जो मुझे ज्ञान मिला है तो ये कार्य जो है ये आगे बढ़े। तो उन्होंने 10 साल खुद अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने ये शुरू करा। तो पार्क जाया करते थे वो, तो पार्क में बैठे हुए थे तो एक उनका दोस्त अखबार पढ़ रहा था। तो उसने कहा, दादा आज की ताज़ा खबर क्या है? तो उन्होंने कहा, मान न मान तू है भगवान। तो बोला, दादा ये क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो? तो बोले, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। फिर उन्होंने उसको सब बताया। फिर धीरे धीरे उनका सत्संग स्टार्ट हो गया। अब अम्मा जी ने सत्संग स्टार्ट किया, गीता भगवान से सुनकर आए। फिर गीता भगवान भी दादा भगवान के साथ लग गए। अब अम्मा जी जब सत्संग सुनकर आए तो गीता भगवान ने कहा था अपना निष्कामी जीवन बनाना, निष्कामी जीवन बनाना। अब यज्ञ में जीवन बनाना और निष्कामी जीवन बनाना एक ही बात, एक ही बात। तो अम्मा जी जब आए तो उनको ये बहुत अंदर में तड़प थी कि मेरा सत्संग शुरू हो, और वो अपने को हमेशा आत्म भाव में, भगवत भाव में, पढ़ने लिखने में और अध्ययन करने में लगाए रहते थे। उनका ये कार्य जो था बराबर चलता रहता था। फिर थोड़े दिन बाद उनको तड़प हुई कि मैं तो गुरु ने कहा था कि तुम ये कार्य मेरा करना। अपनी एक डायरी और पेन लेकर हमारे यहाँ पंडितानी आया करती थी, उनके घर चली गई। अब वो बड़े घर की वो थी, बहू थी अम्मा जी। तो उन लोगों ने उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको सत्संग सुनाने आई हूँ। तो सत्संग के नाम पे किसी ने उनको वेलकम नहीं करा। पर अम्मा जी वो कहते हमारे घर के काम हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे सुनेंगे? तो अम्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके घर का काम मैं करा दूँगी, आप सुनिए। तो वहीं से अम्मा जी ने 4 लोगों से सत्संग शुरू करा और फिर वो धीरे धीरे लोग मोहन्नेवास पे आने लगे। तो अम्मा जी ने कितनी मेहनत करी। 11 बजे सुबह प्रसाद पाके निकल जाते थे, जो भी प्रसाद बनता था बाल भोग में, और शाम को 3-4 बजे आते थे, तब वो अपना राजभोग यानी लंच पाते थे। तो उन्होंने अपने तन मन धन तीनों की आहुति देकर ये सत्संग का कार्य शुरू किया। चाहे दादा भगवान थे, चाहे गीता भगवान थे, सब ने। अम्मा जी की बात हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने प्रत्यक्ष उनको देखा, प्रत्यक्ष देखा अपने सामने, तो उनकी बात हम कह सकते हैं। तन मन धन तीनों की कुर्बानी करी और बहुत मेहनत से इस कार्य को शुरू करा। तो गुरु जो हैं वो कुर्बानी का पुल बनते हैं, तो हम सब उसके पार उतरते हैं। अगर अम्मा जी भी सोचते कि मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं आराम से रहूँ, मैं ठीक से रहूँ, तो मैं क्यों करूँ? पर उनकी तड़प, उनका शौक़, उनकी लगन और उनकी आत्म जिज्ञासा कि मेरा भी काम पूरा हो। देखिए, हमने यज्ञ में जीवन तो बना दिया, पर अपना काम भी तो पूरा करना है ना। आपने तो अपना काम पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेलाप कर ही दिया। तो गुरु तो अपना काम भी पूरा करते हैं और सबके हित का कार्य भी पूरा करते हैं, दोनों कार्य पूरे करते हैं। तो हमने सब सेवा कार्य तो बहुत किया, पर अपना उद्धार किया, तो अपना उद्धार भी तो बहुत करना ज़रूरी है ना। क्योंकि एक जना अगर अपना उद्धार करता है, देखिए एक जना अगर अपने स्वरूप में जागता है या पूरा 100% भगवान की भक्ति में जागता है, प्रेम में जागता है, तो पूरी जो हमारी
कह दीजिए वर्ल्ड है, पूरी पृथ्वी है, पूरा राइज करती है एक एक आदमी से। जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी एग्जाम्पल लिया था, एक बैलगाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है। ऐसी ये पूरी यूनिवर्स वन है, सब पूरा कनेक्टेड है, क्योंकि सब परमात्मा भगवान ने कहा कि मेरे अंश मात्र में ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, मेरे अंश मात्र में। तो सब कुछ परमात्मा में ही तो समाया हुआ है, सब एक ही तो है। तो एक जना भी राइज करता है तो सब राइज करते हैं, और एक जना बदमाश बनता है, एक जना गलत भाव रखता है, एक जना ठग बनता है, एक गलत काम करता है, तो सब लोग को उसका असर पड़ता है, पूरी वाइब्रेशंस इफ़ेक्ट होती हैं, पूरी वाइब्रेशंस। तो हम सबका काम है कि हम अपने को इवॉल्व करें, अपने को राइज कराएं, हमारा जीवन यज्ञ में बने, हम आत्मोन्नति करें, हम राग द्वेष काम क्रोध के भावों से उठकर हम एक उन्नत जीवन बनाएं, हमारा विराट जीवन हो। ये नर से नारायण तक की यात्रा है, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा है, एक छोटे दायरे से बड़े दायरे तक की यात्रा है। तो ये यात्रा है, गुरु के साथ हम ये यात्रा करते हैं। अब यज्ञ क्या है? तो गुरु ने कहा आपका हर सोच, आपका हर कर्म यज्ञ हो जाना चाहिए। हर सोच, हर कर्म आपका यज्ञ हो जाना चाहिए। आपका जो हर विचार है उसमें सिर्फ भगवत भाव हो, प्रेम हो, शुक्राना हो, सबके लिए ब्लेसिंग्स हो। दादा भगवान ने कहा when blessings go forth from your heart for the whole universe, then love begins. जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सब सुखी हो, सबका रोग दूर हो, सबका कष्ट निवारण हो, सब भगवान में लगे। तो ये हमारी प्रार्थना होती है। तो एक एक सबके लिए आशीर्वाद देता है, सबके लिए शुद्ध भाव रखता है। तो हमारी जो सुबह की नाम जप होता है, जो हम भगवान के साथ बैठते हैं, उसमें सबके लिए प्रार्थना होनी चाहिए कि सबकी उन्नति हो, सबका भला हो, सब राइज करें, सब सुखी हों, सब भगवान में लगे, ऐसा भाव होना चाहिए। अब ये पूरी सृष्टि जो है यज्ञ में है। आप देखिए सूरज, चांद, सितारे, धरती, सब सेवा ही तो कर रही है हमारी। चलती है लहरा के पवन की श्वास सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन की प्रीत दिलों में पलती रहे। भजन है ना, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। तो हमारा जीवन जो है वो हम अपने लेवल पे भी अपने जीवन को राइज कराते जाए, अपने लेवल पे भी जहाँ भी हम बैठे, अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने भावों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें। हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, सिर्फ प्रेम और शुक्राने रहें। कोशिश कर सकते हैं किसी में दोष दृष्टि ना हो। ये सब यज्ञ है। ऐसा मत सोचिए कि हम पैसा दान दे रहे हैं वही यज्ञ है, ये भी सब यज्ञ है। आप अपने भावों को संभाल रहे हैं, आप अपने भावों को उन्नत कर रहे हैं, आप एक एक थॉट को आप देख पा रहे हैं ना, अपने विचारों को,
हर कोई देख पाता है अपने विचार। इतना तो हम लोग समझ गए ना कि मैं अलग हूँ, मन अलग है, या नहीं समझे? आप लोग अपने विचारों को देख पाते हैं या नहीं? देख पाते हैं ना कि मन अलग है, मैं अलग हूँ। तो मन अलग है, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मन को मैं देखने वाला हूँ। मन मुझसे बिल्कुल अलग है, मन को मैं जानने वाला हूँ। तो अब मन को, जो मन में कोई भी बात जो कि दोष दृष्टि वाली है, राग द्वेष वाली है, चिंता फिक्र वाली है, टेंशन क्यों करें? जब भगवान है तो मैं टेंशन क्यों करूं? भगवान का हर विधान मंगल में, टेंशन भी नहीं करनी है, चिंता भी नहीं करनी है। ये भी एक नेगेटिव विचार है। सब भगवान का हर विधान मंगल में है, भगवान सब भली कर रहे हैं। हर दुख भी भगवान की कृपा है, वो भी मुझे राइज कराने के लिए है ना। दुख भी भगवान की कृपा है, वो भी मुझे राइज कराने के लिए आया। दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो हर बात में भलाई है। तो हमारा हर एक्शन, हर विचार, हमारा हर कर्म एक यज्ञ बनता जाए, जिसमें हमारे अंदर प्रेम हो, सबके हित का भाव हो और राग द्वेष रहित हो। हमारा पूरा जीवन ही यज्ञ में बनता जाए। अब हम थोड़ा सा, जो गीता में भगवान ने 4 अध्याय में 23वें श्लोक से कहा है, वो भगवान ने थोड़ा मुश्किल है वो, तो उसको हमने आसान शब्दों में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम उसकी बात करते हैं। निष्काम भाव पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म यज्ञ है। अब देखिए, सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि जो हम आम तौर पे यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, जिसमें कि जो हवन करने वाला है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म यज्ञ कह लीजिए उसको, वो भी ब्रह्म है। उसमें स्तुरवा जिससे वो डालते हैं घी, वो भी यज्ञ है, वो भी ब्रह्म है। घी भी ब्रह्म है, जो उसमें सामग्री है वो भी ब्रह्म है। और अग्नि भी ब्रह्म है, और वो जो ब्राह्मण है वो भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो इस, और अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। तो इस भाव से अगर आप हवन कर रहे हैं तो आपका ये ब्रह्म यज्ञ हो, यज्ञ है ना। जो लोग आर्य समाजी होते हैं वो तो ये हवन ही करते हैं। अभी आजकल गुरुजी ने भी बहुत से हवन कराए ताकि वातावरण की शुद्धि हो। जो गायत्री मंत्र है उसमें इतनी वाइब्रेशंस होती हैं, 1 लाख से ऊपर वाइब्रेशंस होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं। तभी हमारे ऋषि मुनि जो हैं पहले गायत्री मंत्र किया करते थे। और जो आप ये महामंत्र करते हैं ये जप यज्ञ है ना। भगवान ने कहा सब यज्ञों में, जितने भी यज्ञ हैं, अभी आपको बहुत सारे यज्ञ बताएंगे, सब यज्ञों में जप यज्ञ में है। तो आप जप कर रहे हैं तो आप सब यज्ञ कर रहे हैं। फिर कहा कि भगवत अर्पण रूप यज्ञ, संपूर्ण क्रिया और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर केवल भगवान का मानना ही भगवत अर्पण रूप यज्ञ। जितना भी कुछ हमें मिला है सब भगवान का, सब कुछ। तो जब हम कहते हैं दिल से मानना, हम ये तो कह देते हैं सब कुछ भगवान का है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, फिर सब अपना मान लेते, फिर अपना मान लेते। तो कह रहे हैं कि जितनी भी क्रियाएं हैं सब कृष्ण अर्पण, सब, और सब जो भी कुछ आपके पास पदार्थ है सब कृष्ण अर्पण। अगर आपकी ये भावना है कि सब कुछ कृष्ण अर्पण है तो ये भी यज्ञ है। सब कुछ कृष्ण अर्पण है, सब कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। भगवान सब आपका है। तो अंदर में बार बार ये भावना बनाए। बोले या तो गुरु कहते हैं कि हम ये मान लें दिल से, या कहना चाहिए
स्वयं से कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, या फिर बार बार अभ्यास करें कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो सब कुछ यहाँ पे तो हम ये कहेंगे सब कुछ भगवान का है, सब कुछ। यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, वो सब कुछ भगवान का है। फिर अभिन्नता रूप यज्ञ, परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता मिला देना, अर्थात मैं पन को मिटा देना, अभिन्नता रूप यज्ञ। अभिन्नता रूप यज्ञ क्या है कि हम कहते हैं ना मैं, तो अपने को शरीर को मैं मानकर अपने को यही मान लेते हैं और कहते हैं अपने को यही मानते हैं, मैं मिसेस सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो, मैं मिस सो एंड सो, अपना नाम लेकर कहते हैं मैं ये हूँ। तो कहते हैं आप ये नहीं है, हमको क्या पक्का करना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और ज्ञान दृष्टि से मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। तो ये अभिन्नता रूप यज्ञ। अगर कोई हमेशा इसी भाव में रहता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये यज्ञ है। इसमें हमने अपनी मैं को तो ख़त्म कर दिया, अपनी जो मैं थी, हमारी जो ईगो है उसको तो ख़त्म कर दिया। कोशिश कर रहे हैं ईगो को ख़त्म करने की, मैं नहीं हूँ है ही भगवान, मैं नहीं हूँ है ही भगवान। क्योंकि भाई भगवान आप कहाँ हैं बताइए, आप हैं कहाँ, कहीं हैं आप, यहाँ हैं आप, यहाँ हैं, यहाँ हैं, तो सब हाथ है, ये सीना है, ये सर है, ये पैर है, ये धड़ है, आप कहाँ हैं। तो पूरी में जो एनर्जी है, जो एग्जिस्टेंस है, वो परमात्मा की, आप तो कहीं है ही नहीं, उन्हीं की हस्ती है। जैसे हमारे यहाँ गुरुजी कहते हैं, एग्जाम्पल से बार बार हमको समझाते हैं कि एक मोहनलाल है, तो उनका शरीर पूरा हो गया है और उनका जो वो है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। अब उनके नाम एक मनी ऑर्डर आता है 50,000 रुपये का। अब तो खैर सब पेटीएम और वो सब गूगल पे हो गया है, पहले के ज़माने की बात है। 10,000 रुपये का आता है मनी ऑर्डर, तो कहते हैं भाई मोहनलाल से साइन करा लीजिए, मनी ऑर्डर ले लीजिए। बोले अब तो वो रहे ही नहीं। अरे तो वो खिड़की से झांक के देखता है, कहता है वो लेटे तो हैं। बोले नहीं, वो तो उनका शरीर है, वो अब नहीं रहे। तो मोहनलाल कौन थे, विचारणीय बात है। मोहनलाल कौन थे, शरीर थे या आत्मा थे? थे तो आत्मा ही ना, सच तो वही थे ना। हम कहते हैं शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, उसको तो हम जला देते हैं। तो वास्तव में हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और भगवान से हमारा जो संबंध है वो आत्मा का है, वो शरीर का नहीं है। हमारा जो परमात्मा से संबंध है वो आत्मा का है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये आत्मिक संबंध। क्यों? हम शरीर को तो यहीं छोड़ जाएंगे या साथ ले जाएंगे? बताइए। शरीर को ठीक रखना है, साधन सब इसी से करने हैं, है ना। शरीर को स्वस्थ रखना है, इसका ध्यान रखना है। ये हमारी गाड़ी है, यही हमें परमात्मा तक ले जाएगी। पर हम ये नहीं हैं, हम इसमें बैठने वाले ड्राइवर हैं, या ऐसे कह लीजिए इसको चलाने वाले भगवान हैं। फिर है संयम रूप यज्ञ। संयम रूप यज्ञ अपनी इंद्रियों को एकांत में और व्यवहार में, भोगों में न लगने देना, संयम रूप यज्ञ। अब हमारी इंद्रियां तो देखिए जाती हैं सब बातों में, तो इंद्रियों को, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना, मन पे भी और इंद्रियों पे, ये संयम रूप यज्ञ। अगर हम इंद्रियों पे भी कंट्रोल रखते हैं, मन पे भी कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल का मतलब ये नहीं अपने को दबाना, पर ठीक ठीक। भगवान ने कहा यथा योग आहार विहारस्य, जो साधक है उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए? यथा योग, जिससे कि उसका मन भगवान में लगा रहे।
मन में विक्षेपता ना हो। अब घर में बच्चे हो तो सब खाएंगे ही, है ना, उनको तो पसंद का सब बनेगा ही, पर इसका मतलब ये नहीं है आप भी सब खाएं। आपका मन है आप थोड़ा सा ले लीजिए, बाकी जो आपका नॉर्मल प्रसाद है वो आप खाइए। घर में देखिए 3 जनरेशन्स हैं, एक दादा दादी हैं, एक आप हैं और एक बच्चे हैं, तो तीनों का प्रसाद अलग अलग होगा या नहीं? अलग होगा। तो तीनों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, या फिर एक कॉमन बनाइए जो सब लोग पाल लें, पर बच्चों के लिए कभी कभी कुछ अच्छा ही बना दीजिए। फिर उसको आप थोड़ा सा प्रसाद रूप में लेकर छोड़ दीजिए। तो संयम होना चाहिए, हर बात में संयम होना चाहिए। जो चीज़ मुझे सूट नहीं करती वो चाहे कुछ भी हो, वो उसको नो, उसको बिग नो, है ना। जो चीज़ मुझे सूट नहीं करती, सूट करती है तो आप भले ही लीजिए। हमारा मेन एम ये है कि हमारा भजन हो, हमारे भाव अच्छे रहें, हमारे अंदर काम क्रोध ना हो, राग द्वेष ना हो, हमारे अंदर प्रेम रहे, सबके लिए प्रेम का भाव, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए भगवत भाव। इसमें जो भी चीज़ें विघ्न डालती हैं उनसे हम हटते जाएं। तो देखिए आप एक भी टाइम कुछ गलत खा लेते हैं तो नींद डिस्टर्ब होती है, फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं, फिर मन अजीब अजीब सा रहता है। तो संयम रूप यज्ञ है। फिर समाधि रूप यज्ञ है कि बेकार की बातों को न सोचें। जो हमारे मन में इतने सारे एक्स्ट्रा थॉट्स आते हैं, हर समय थॉट परेड चलती रहती है, तो है ही भगवान कह के बीच बीच में चुप हो जाए। समाधि रूप यज्ञ क्या है कि बीच बीच में गुरु कहते हैं 1-1 मिनट के लिए है ही भगवान कह के चुप हो जाए, है ही भगवान, और हम चुप हो गए। चुप हो गए मतलब अपनी तरफ से कोई संकल्प विकल्प नहीं कर रहे हैं, और मन में कोई विचार आ रहा है तो उससे नहीं मिलेंगे। इसको हम 1 मिनट को कर सकते हैं, हे ही भगवान कहकर हम चुप हो गए। तो ये समाधि रूप यज्ञ है। तो इसको दिन में आप कई बार कर सकते हैं। जब भी आपको याद आ जाए तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए निर्विकल्प हो जाए। मन में कोई विचार आए उससे मिलिए मत। तो इसको प्रैक्टिस करने से, जैसे गुरु कहते हैं 1 खंबा, 2 खंबा, 3 खंबा, तो कई बार अगर आप करते हैं तो आपका मन शांत होता जाता है। और मन ही संसार है, याद रखिए, बाहर संसार नहीं है, मन ही संसार। तो जो आपके मन में है ना वही संसार है, बाहर संसार नहीं है। आप मन से मिलना छोड़ दीजिए, आप मन में सिर्फ भगवत भाव रखिए, तो आपके लिए सब कुछ है ही भगवान। और असल में तो यही है, वासुदेव सर्वम। असल में तो यही है कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान बन गए। अब संसार क्या है? मन ही संसार है। तो जब हम बार बार कोशिश करते हैं थॉटलेस होने की, या निर्विकल्प होने की, या क्या है ही ब्रह्म कह के चुप होने की, तो ये हमारा समाधि रूप यज्ञ हो गया। है ही भगवान कह के चुप हो जाइए। फिर द्रव्यमय यज्ञ, जो आजकल काफ़ी चल रहा है, द्रव्यमय यज्ञ। इसको खाली द्रव्यमय यज्ञ नहीं होगा कहेंगे, क्योंकि जैसे यज्ञार्थ सेवा बनी है, यज्ञ और निष्काम सेवा समिति बनी है, तो उससे सबसे सेवा हो रही है। तो दूर दूर तक पहुंच रही है, दूर दूर तक, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच रही है सेवा। ये तो गुरु का प्रेम है और गुरु के शुक्राने हैं कि वो सब सेवा पहुंच रही है सब तक। और देखिए, कोई भी जितना जिसका भाव हो प्रेम से, जो जितना कर सके करे, कोई वो नहीं है। पर द्रव्य में यज्ञ है। पर ये जो मैंने आपके बताया ये सब आपके पर्सनल यज्ञ है। द्रव्य में यज्ञ आप मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना, द्रव्य में यज्ञ। जो आपको धन मिला है, जो आपको मिला है, अब देखिए हमारे संतों ने तो सभी कुछ लगा दिया। तो जितना भी हमसे हो पाए प्रेम से, निष्काम भाव से, भगवत भाव से, क्योंकि जैसे पिछली बार ये बताया था कि
सुदामा जी ने 32 जन्म तक कुछ नहीं दिया, भक्ति तो बहुत करी पर कुछ नहीं दिया, तो वो गरीब बने। तो ऐसा तो नहीं हम भी जन्म गरीब बनना अच्छा लगता है आपको, हमारे पास कुछ ना हो तो देते चले ना जो भी कुछ है। अच्छा, फिर द्रव्य में यज्ञ में ये भी आ जाता है कि हम सबके लिए देने का भाव रखें। एक सब्जी वाला आता है हमारे, उससे बार्गेनिंग ना करें। देखिए कहीं भी हमारा ये भाव ना हो कि इसको कम मिले। कबीरदास जी ने कहा कि आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख उपजे और ठगाए दुख होए। तो भले ही कोई हमें ठग के ले जाए कोई बात नहीं, पर हम ना ठगाएं किसी। तो गुरु कहते हैं कि अगर वो 10 रुपये ज़्यादा भी ले गया, गरीब आदमी है, तो क्या हो गया आपका, और दे दीजिए उसको 10 रुपये, जाओ बेटा। बतानी तो नहीं चाहिए बातें, पर हमारे यहाँ तो बहुत सारी गाय आ जाती हैं, 8-10 गाय रोज़। क्योंकि क्या होता है, जितने भी सब्जी वाले आते हैं वो सब उनकी जो एक दिन पहले की सब्जी होती है वो गुरुजी सब गैयों को डलवा देते और उन्हें पैसे दे देते। यज्ञ हो गया ना। भगवान ने कहा गैया मेरी इष्ट है ना, तो गैयों की सेवा हो गई। अब देखिए कितनी कमाल की बात है। अब आपने उनको गैयों को खिलाया, तो इधर से पार्क में टहलने जाते थे, अब तो काफ़ी समय से नहीं जा रहे, पार्क में टहलने जाते थे तो वहाँ पे एक मास्टर जी थे, उन्होंने गैया पाली हुई थी। तो हमने उनसे कहा अगर हम 2 गाय मंगाएं आप हमारी गाय रख लेंगे? तो बोले पार्क में तो नहीं रख सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, पर हम अब जब हम रिटायर होने जा रहे हैं तो हम अपनी जो जगह लेंगे उसमें रख लेंगे। तो हमने उनको 2 गैया मंगा के दे दी, उन्होंने रख ली हमारी गैया और उनका दूध हमें मिल रहा है। तो देखिए हम गैयों की सेवा हुई ना। अब हम सोचे हमने गैया रख ली, हमने नहीं रखी, गैयों की सेवा आई तो निष्काम भाव से भगवान ने कुछ ऐसी लीला करी कि हमको घर का दूध मिलने लगा। तो आप प्रकृति में देंगे तो प्रकृति आपको लौट के देगी। ये प्रकृति यज्ञ सहित है, इसको समझ लीजिए। आप गुस्सा करेंगे तो गुस्सा लौट के मिलेगा, आप प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, आप खराब भाव देंगे आपको खराब भाव मिलेगा। अच्छा, आप कहेंगे वो तो ऐसे कर रहे हैं तो उनको तो ज़्यादा मिल रहा है, हम तो अच्छे चल रहे हैं। तो बोले वो पहले जन्मों में करके आए। और खाली देखिए गुरु हमेशा कहते हैं खुशी दुआओं से आती है, धन से नहीं। खुशी आपके जीवन में जो खुशी आती है वो दुआओं से आती है, धन से नहीं। सबकी दुआएं कमाई। किसी से बुरा मत बोलिए, किसी से कड़वा मत बोलिए, सबसे प्रेम से बोलिए। हर एक को इज्जत दीजिए, हर एक को सम्मान दीजिए, हर एक के लिए भगवत भाव रखिए। दादा भगवान उनकी दुकान पे कस्टमर आता था तो कहते थे गजेव राम भजेव राम, आने वाला भी राम जाने वाला भी राम, सब राम। सीता राम सब जग मानी, करूं प्रणाम जोरी चुक पानी। सब रूप में सीता राम, तो सब कुछ भगवान, ऐसा भाव रखें तो द्रव्य में यज्ञ जो है वो होता चले हमसे जितना पड़ जो हमसे हो जाए द्रव्य में यज्ञ। क्यों? क्योंकि जो आप प्रकृति में देंगे वही लौट के मिलेगा। फिर तपोयज्ञ। तपोयज्ञ क्या है? स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को सह लेना तपोयज्ञ। अब देखिए आप सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे एक पिता का धर्म है, एक माता का धर्म है, एक घर में अगर आप हैं तो आपके सास ससुर हैं उनके प्रति आपका धर्म है, माता पिता हैं तो उनके प्रति धर्म है। तो सबकी सेवा यथा योग्य करना स्वधर्म पालन यज्ञ है। उसमें कठिनाइयों को भी सहन करना। तपो यज्ञ में ये भी आता है कि जैसे एक एग्जाम्पल है, यही इसमें ऑडिटोरियम था दिल्ली में, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में जो वो हुआ था, सत्संग हुआ था हमारा, तो उसमें बच्चों ने एक वो किया था प्ले कि इसी तपो यज्ञ को दिखाने के लिए कि एक पति पत्नी है, तो पति बड़े खुश होकर आते हैं कि मुझे वो मिली है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिला है, तो हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं।
तो उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और इस समय हम नहीं जाएंगे। तो बोले तो अभी हम उनकी सेवा में रहेंगे। तो ये तपो यज्ञ हो गया, तप किया ना उसने। उसने कहा ठीक है हम कैश ले लेते हैं, हम नहीं जाते। तो सबके लिए अपनी त्याग करना, अपने स्वधर्म का पालन करना, ये तो यज्ञ है। लोग ऑफिस में काम, लोग और खूब बुराइयाँ करते हैं। बैंक में करेंगे, बैंक की बुराई करेंगे, ऑफिस में करेंगे बुराई 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 बुराई। तो ये यज्ञ थोड़ी ना हुआ। जहाँ से आपको रोटी मिल रही है उसी की आप बुराई कर रहे हैं। जिस घर में रह रहे हैं आप, उन्हीं लोगों की आप दोष देख रहे हैं। तो तपोयज्ञ क्या है? स्वधर्म पालन में कष्ट सहन। जो भी आपको सेवा मिली है उसको भगवत भाव से, बहुत प्रेम से करिए। ये तपोयज्ञ हो गया। फिर योग यज्ञ। भगवान ने कहा योग क्या है? सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहना योग यज्ञ। दो भगवान ने निष्ठाएं बताई। कर्म योग की निष्ठा, योग निष्ठा, और सांख्य योग। उसकी सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से। तो योग निष्ठा कर्म योग से और सांख्य निष्ठा ज्ञान योग से। तो अब कर्म योग की जो निष्ठा है उसमें भगवान ने बताया सिद्धि असिद्धि में। कर्म योग में हम कहते हैं ना हम तो कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म योग हो गया। बोले ये कर्म योग नहीं हो गया, समत योग उच्चते। हर बात में सम रहना, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब में सम रहना, हर कष्ट को सहन करना और सिद्धि असिद्धि में सम रहना। तो ये तप योग यज्ञ हो गया, है ना। सेवा करना तपोयज्ञ हो गया, सब कठिनाइयों को सहन करना योग यज्ञ हो गया। तो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना योग यज्ञ। समत योग रुच्यते। भगवान ने कहा सम रहना हर परिस्थिति में, ये योग यज्ञ है। जीवन देखिए, जब आप काम करते हैं तो सब बातें आती रहती हैं। बुरी तरह भी कोई बोल जाता है, कोई पैसे की भी हानि हो जाती है, कोई शारीरिक कष्ट भी आ जाता है, अपने वालों पे भी कष्ट आ जाता है। तो सब में सम रहना, कर्म करते हुए सम रहना, ये योग यज्ञ। स्वाध्याय रूप यज्ञ। स्वाध्याय रूप यज्ञ क्या है? जो आप पढ़ते लिखते रहते हैं, है ना। जो भी एक शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण और सत्संग। सत्संग क्या है? सत्संग है ज्ञान यज्ञ। भगवान ने आगे कहा द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमय ये आप एक एक का करते हैं, पर ज्ञान यज्ञ आप हर एक को राइज करा देते, उसके राग देश से ऊपर उठा देते, उसके काम क्रोध से ऊपर उठा देते, उसको जन्म मरण से छुटा देते। ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। तो ये जो हमारी पूरी टीम है सत्संग की, हमारे यहाँ इतने साधक हैं और जो सब जगह लोग सत्संग कर रहे हैं, ये सब ज्ञान यज्ञ हो रहा है। बहुत बड़ा यज्ञ है। फिर स्वाध्याय रूप यज्ञ, मतलब जो भी आप थोड़ा थोड़ा, गुरुजी कहते हैं रोज़ पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो पर पढ़ने की आदत डालो, रोज़ थोड़ा पढ़ो और उस पर मनन करते रहो। ये यज्ञ है। फिर प्राणायाम रूप यज्ञ। अपने प्राणों को भगवान में लगाना, क्योंकि जो आप देखते हैं आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आपके प्राण बहुत तेज़ तेज़ चलने लगते हैं, देखा होगा आपने। तो अपने प्राणों को सम और शांत रखना। क्योंकि कल ही मैं पढ़ रही थी कि हमारी बॉडी तो है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में हमारी ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन लेती है। तो जितना हम अपनी ब्रेन को शांत रखते हैं और ऑक्सीजनेटेड रखते हैं, तो वो प्राणायाम रूप यज्ञ हो जाता है। अपने प्राणों का नियमन, अपने प्राणों को शांत रखना। और ये जो हम प्राणायाम करते हैं, कुंभक रेचक, प्राणों को रोकना और अपने प्राणों को श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, मन अंतर दी उतरे चिंता,
क्योंकि आप जप करते हैं, आप भजन करते हैं, अपने प्राणों का नियमन करना, प्राणों को भगवान में लगाना, जो गुरु कहते हैं गहरी लंबी सांस लो, भगवान में लगाओ अपने मन को, ये सब प्राणायाम रूप यज्ञ हो गया। और ये जो हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ये भी सब उसी में आ गए। तो ये अनेक प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए, तो सभी यज्ञ हैं, और उसमें ज्ञान यज्ञ और द्रव्यमय यज्ञ और सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ। और अपने हर थॉट, अपने हर एक्शन, अपने हर भाव को यज्ञ बनाना हम बनाते चले। आपका पूरा, हम सब का जीवन, पूरा जीवन यज्ञमय हो, ऐसा हमारी गुरु से, भगवान से प्रार्थना। राधे राधे भगवान जी, अनंत शुक्राना।